शादी एक ऐसा बंधन जिसमें दो लोग 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, मगर किसे पता कि कोई साल 2 साल पर ही मुंह फेर ले। हम बात कर रहे हैं झांसी के एक ऐसे मामले की जो एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला याद दिलाता है, जहां एक महिला लेखपाल बनने के बाद अपने पति से नाता तोड़ लेती है। पत्नी ने लेखपाल बनते ही अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया। ओरछा मंदिर में जिस शख्स के साथ लेखपाल पत्नी ने 7 फेरे लिए, अब पत्नी ने उन्हीं 7 फेरों को भी अवैध बता दिया। पति ने बढ़ईगिरी का काम करके अपनी पत्नी को पढ़ाया था। जब पत्नी सफल हो गई तो वह अपने पति से पीछा छुड़ाने लगी। 6 फरवरी 2022 में जो कि 18 जनवरी को जब हमारे घर से चलेंगे, जब इनका लेखपाल के लेटर आया इनके पास नौकरी के लिए, तो मेडिकल के लिए जब हमारे घर को छोड़ के चली गई। तो उसके बाद ये कहती हैं कि हमारी कोई शादी नहीं हुई हर जगह। गलत बात है, और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है, इसलिए। 2024 में ऋचा कॉलेज जाने की बात कहकर वापस नहीं आई। बढ़ई मिस्त्री का काम करके अपनी पत्नी को लेखपाल बनाने वाले इस नीरज नाम के व्यक्ति को उसकी पत्नी ने पहचानने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये उत्तर प्रदेश के झांसी से सामने आ रहा है। आपको बता दें कि मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी एसडीएम ज्योति मौर्य ने अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया था। इसी प्रकार से एक मामला और सामने आ रहा है, जहां पर एक महिला ने अपने पति को लेखपाल बनने के बाद नियुक्ति मिलते ही अपने पति को पहचानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ, और उसने ये तक कह डाला कि जो फोटो दिखाए गए हैं वो फोटो मनगढ़ंत हैं, कंप्यूटर के माध्यम से एडिट करके तैयार किए गए हैं। जी हाँ, महिला की माने तो ये कोई सिरफरा है, उसका पति नहीं है। महिला के अनुसार वो उसको परेशान करता है और उसको तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी ओर महिला यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि उसका इस व्यक्ति से कोर्ट में केस चल रहा है। समझना मुश्किल ये हो रहा है कि जो महिला कह रही है कि ये कोई सिरफरा है, भला उस सिरफरे के खिलाफ कोर्ट में पारिवारिक मुकदमा दर्ज क्यों कराएगी। हालांकि इस चालाक महिला ने जिस प्रकार से मीडिया को गुमराह करने की कोशिश की है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सर, ये बिल्कुल गलत बात है, और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है और हमारा केस चल रहा है, इसलिए। और फर्जी फोटोज बनवा के उन्हीं को मतलब धमकी देता था कि हम तुम्हें मतलब कि ये सारी फोटोज डाल देंगे सोशल मीडिया में, तुम्हें बदनाम कर देंगे। तो उसके डर से मतलब हम उसकी कहना मानते रहते थे। बहुत गंदा लड़का था मेरा, मतलब दारू पी के मतलब मारता था। एक बार तो 20 सड़क में मारा था सबके सामने। उसका ये कहना है कि आप उसके घर पे भी रह चुके हैं, उसका वो चला गया था, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शिकायत की है कहीं आपने? कोतवाली में कई बार गए हैं, सर ने उसको समझाया भी था कई बार, लेकिन वो मान ही नहीं रहा है। वो पूरी तरह मतलब ब्लैकमेल कर रहा है और पूरी तरह मतलब बदनाम करना चाहता है। उसके पास जो प्रमाण पत्र दिखा रहा है वो क्या है? वो फर्जी है सर, वो उसने पैसे दे के वकील से बनवाए हैं। जो फोटोज वगैरह है, और फोटोज वो इसीलिए खिंचवाई थी कि हमसे मतलब झूठ बोला था कि ये कोई पेपर्स वगैरह बनवाने हैं, तो उसके में लगने हैं ये। क्या आप जानती हैं उसको? किसको? उसको, लड़के को जानती थी? हाँ सर, जानते हैं। उससे मतलब कुछ टाइम पहले मतलब कोई रिलेशन थे, तो उसी वजह से मतलब फोटोज वगैरह हैं उसके पास, उसी के लिए मतलब ब्लैकमेल करता रहता है। बताते चलें कि पत्नी का स्टेटस अब पति से मैच नहीं कर रहा है। आखिर इस प्रकार के मामले समाज में ज़्यादातर सामने क्यों आ रहे हैं? आखिर इस प्रकार के मामले समाज में ज़्यादातर सामने क्यों आ रहे हैं, ये सोचनीय विषय है। क्यों पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर दूसरों के साथ में रहना ज़्यादा पसंद कर रही हैं? कामयाबी मिलने के बाद अगर पत्नियां इस प्रकार से अपने पतियों को छोड़कर दूसरों के साथ में रहेंगी तो समाज पर आखिर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचिए कि यदि कामयाबी मिलने के बाद यदि पति अपनी पत्नी को पहचानने से इनकार कर दे, अपने बच्चों को पहचानने से इनकार कर दे, तो समाज इस बात को कबूल कर पाएगा? बात करेंगे इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दिए बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शादी एक ऐसा बंधन जिसमें दो लोग 7 जन्म तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं, मगर किसे पता कि कोई साल 2 साल पर ही मुंह फेर ले।
हम बात कर रहे हैं झांसी के एक ऐसे मामले की जो एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला याद दिलाता है, जहां एक महिला लेखपाल बनने के बाद अपने पति से नाता तोड़ लेती है, यहां तक कि उससे बातचीत भी बंद कर देती है। पति का आरोप है कि वो पेशे से कारपेंटर है। यही बात उसकी बीवी को खल रही है और वो लव मैरिज के 2 साल बाद उसे छोड़ दी है। झांसी के कलेक्ट्रेट में बुधवार को डीएम नवयुक्त लेखपालों को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तभी सभागार के बाहर नीरज विश्वकर्मा अपनी बीवी ऋचा सोनी विश्वकर्मा को ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। नीरज ने बताया कि 5 साल पहले एक दोस्त के माध्यम से उसकी मुलाकात ऋचा से हुई थी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और 6 फरवरी 2022 को दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। नीरज आगे कहते हैं कि शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। वो पेशे से बढ़ई हैं, लेकिन उसने ऋचा को सरकारी नौकरी की तैयारी करवाई और कोचिंग की फीस भी भरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज विश्वकर्मा है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है ऋचा सोनी विश्वकर्मा। अच्छा, क्या है मामला पूरा? मेरा मामला ये है कि आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे। हम लोग ने लव मैरिज की थी, शादी की थी। बाकायदा हमारा सेक्शन 9 के पर मुकदमे के पेपर हैं, बाकायदा सब कुछ है। हमारी पत्नी कहती है कि हमें कोई शादी नहीं हुई है। उसके बाद नौकरी लेखपाल का सिलेक्शन होने पे आ गया तो हमसे कह रही कि हमें कोई मतलब नहीं है आपसे। नौकरी लगने पे आपको छोड़ दिया? हाँ, नौकरी लगने पे हमें छोड़ दिया। कब से हैं? 18 जनवरी की बात है। 18 जनवरी से जब हम साथ नहीं रह रहे हैं। 2024 से? हाँ, 2024 से। इनको लेखपाल की नौकरी नियुक्ति पत्र कब मिला? जी आज मिला, पहले भी मिलना था तो जब कैंसिल हो गया था। जो आज मिला तो आज मिल गया होगा। मैंने किस तहसील में है जी? नई तहसील में है, झांसी? झांसी नई तहसील। अब क्या कह रही है? हम जी अब कुछ कह नहीं रही है अच्छा, ना। ये फैमिली कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, मेरा तारीख पे आ रही ना कुछ आ रही है। ये अब क्या चाह रहे थे? हम ये चाह रहे हैं कि हम आराम से आ जाएं घर पे और आराम से रहें। बहुत परेशान हैं हम, बहुत ज़्यादा। नीरज ने बताया कि जब 2022 में यूपी लेखपाल पद की भर्ती निकली तो उसने खुद बीवी का फॉर्म भरा था। साल 2023 में परीक्षा हुई और ऋचा ने इम्तिहान पास कर लिया। उसके परीक्षा पास करने से घर में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जनवरी 2024 में ऋचा कॉलेज जाने की बात कहकर वापस नहीं आई, जिसके बाद नीरज पत्नी की खोजबीन में जुट गया। नीरज बीवी की तलाश करता हुआ ससुराल पहुंचा, जहां उसके ना होने की बात कहकर सास ससुर ने उसे वापस भेज दिया। इस पर नीरज ने पत्नी के लापता होने की जानकारी थाने में लिखाई, जिस पर पुलिस ने ऋचा को कुछ घंटे में ढूंढ निकाला। कोतवाली पहुंची ऋचा ने जो बताया उसे सुनकर नीरज के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऋचा का कहना था कि वो लेखपाल बन गई हैं, जबकि पति कारपेंटर का काम करता है। ऐसे में दोनों का कोई मेल नहीं है। नीरज का आरोप है कि लेखपाल बनने के बाद पत्नी ने उससे बातचीत बंद कर दी, यहाँ तक कि उसका फोन उठाना भी बंद कर दिया। बुधवार को नीरज को जब पता चला कि उसकी बीवी ऋचा लेखपाल का प्रमाण पत्र लेने कलेक्ट्रेट भवन पहुंची है, तो वो उसकी तलाश में वहां भी पहुंच गया। मुख्य गेट पर बीवी का इंतजार करता रह गया, लेकिन ऋचा बैकडोर से वापस चली गई। अब इसी वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।